राहुल, अब बहुत हो गया। तुम खुद को तोड़ रही हो। संध्या ने एक बार फिर वही कहा। राहुल ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी आंखें लाल थीं, शराब से नहीं, रात रात भर जागने और रोने से। 1 साल हो गया था नम्रता को गए हुए। एक हादसे में कार की टक्कर से मौत हो गई थी, पर राहुल मान ही नहीं पा रहा था। नम्रता के कपड़े, उसकी किताबें, उसकी डायरी, सब वैसे ही रखी थीं जैसे उस दिन। एक रात राहुल ने तय किया, अब बस। ने नम्रता की सारी चीजें एक बड़े से गत्ते के डिब्बे में रखी। उसकी तस्वीर, डायरी, चूड़ियां और कपड़े, सब कुछ। अगली सुबह वह गांव के डाकघर गया। पार्सल को शहर के पुराने गोदाम में डिलीवर कर दो। कोई एड्रेस मत लिखो, बस भेज दो, फेंक दो बस इसे। पोस्टमास्टर ने हैरानी से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। राहुल घर लौटा। मन हल्का लग रहा था। पर सुबह जब वह घर से बाहर गया, वही पार्सल दरवाजे पर रखा था। ये कैसे? उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने पार्सल उठाया, वो वैसा ही था, उसी पर लगी उसकी लिखाई, वही सामान। लेकिन इस बार उस पर एक शब्द लिखा था, क्यों? राहुल ने सोचा किसी ने मजाक किया है। फिर से डाकघर गया और इस बार खुद जाकर गोदाम में उस पार्सल को फेंक आया। रात को जब वह सोया तो अचानक रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। भागा भागा गया, कुछ नहीं था, लेकिन उसके कमरे में पार्सल रखा था और इस बार उस पर लिखा था, तुमने वादा किया था। अब राहुल घबरा गया। उसने पहली बार नम्रता की डायरी पढ़ने की हिम्मत की। राहुल, अगर मैं कभी ना रहूं तो प्लीज मेरे सामान को मत फेंकना। यही मेरी आखिरी निशानी होगी। तुम मुझसे वादा करो, मुझे हमेशा याद रखोगे। तुम्हारी नम्रता। मैंने तुझे खो दिया और अब खुद को भी खो रहा हूं। संध्या ने जब ये सुना तो डर गई। राहुल, कुछ चीज़ें सिर्फ यादें होती हैं, कुछ आत्माएं बन जाती हैं उन यादों से। हो सकता है नम्रता भी यही है, उस पार्सल में बंद। पागल मत बनाओ मुझे। राहुल चिल्लाया। तो फिर क्या वजह है कि वो पार्सल हर बार वापस आ जाता है? संध्या ने शांत लहजे से कहा। राहुल ने तीसरी बार फिर पार्सल को जला देना चाहा। जैसे ही उसने आग लगाई, बिजली गुल हो गई। एक जोर की हवा चली और किचन का शीशा टूट गया। अंधेरे में किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। राहुल, नम्रता की आवाज़ थी, वही मधुर, शांत, लेकिन अब धीमी और ठंडी। अगली सुबह संध्या राहुल के घर। दरवाज़ा खुला था, अंदर कोई नहीं था। रूम में पार्सल रखा था। इस बार उस पर लिखा था, अब मैं नहीं लौटूंगी, लेकिन अब वो मेरे पास है, नम्रता। संध्या डर गई, मेरे कांप गई। उसने पार्सल खोला। अब उसमें नम्रता की साड़ी, डायरी या तस्वीर नहीं थी। अब उसमें राहुल की घड़ी, उसका मोबाइल और उसकी शादी की अंगूठी रखी थी। वे वहां से भाग गई। गांव के पोस्टमास्टर से किसी ने पूछा, राहुल कहाँ गया? पोस्टमास्टर बोला, उसने कोई पार्सल भेजा था और तब से देखा नहीं। लेकिन अजीब बात यह है, उस पार्सल को कभी भेजा ही नहीं गया। कभी कभी कुछ रिश्ते, कुछ यादें इतनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं कि मौत भी उन्हें मिटा नहीं पाती।